हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने एलटी मैथमेटिक्स यानी कि एलटी गणित से संबंधित एक विशेष सीरीज चलाई हुई है, जिसके क्रम में हमारे पहले ही 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये बिल्कुल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको चला रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने पहले ही मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हमारा तीसरा पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कई सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है और हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते किसी भी टॉपिक पर। तो हम शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे इन वीडियोस के माध्यम से। तो अभी पहले हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से हम ए इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां पर एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट अ ट्रांसपोज ऑफ अ को-फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ओके, तो इस पर आप एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी ये है कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ ए इज नॉन सिंगुलर। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। जब ये नॉन सिंगुलर होगा तभी जाके आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, इसके अलावा अगर इनवर्स ए इनवर्स अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर इफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो आपका क्या होता है? यूनिक होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी बराबर आई है तो बी बराबर ए इनवर्स है, दैट इज यूनिक। ये आपका क्या होगा? यूनिक होगा। या फिर मैं कहता हूं कि अगर अनदर ए सी बराबर आई है तो बी बराबर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम। ओके, तो आप समझिए कि इफ ए बी बराबर आई है और ए सी बराबर आई है तो बी बराबर सी होता है। इसको हम बोलते हैं कि भाई अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होता है? यूनिक होता है। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि सपोज ए एंड बी आर मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं दे आर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है, और दोनों की दोनों नॉन सिंगुलर हैं। तो ए बी का इन्वर्स यानी ए बी का इन्वर्स क्या होगा? इसकी वैल्यू होती है आपकी दोस्तों बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ए बी भी आपकी क्या होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी मॉड ऑफ ए बी भी क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, और बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होता है। इसको हम थ्योरम ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं। इसको हम फर्दर आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट सपोज करो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ करके कई सारी मैट्रिक्स हैं, तो हम इसको ए बी सी डी अगर मैं इन सबका इन्वर्स करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको उल्टा कर देंगे सपोज करो, तो अगर ये एक्स वाई जेड तक जाता है सपोज करो, तो ये हो जाएगा जेड इनवर्स, फिर ये वाई इनवर्स एक्स इनवर्स से लेके लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपका ए बी सबको आपका क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ए को भी नॉन सिंगुलर होना चाहिए, बी को भी नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तो उनका प्रोडक्ट ए बी भी क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तभी जाके ये आपका ए बी का इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। आप देख सकते हैं, क्योंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ए बी का इनवर्स भी क्या होना चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन मॉड ऑफ AB. तो mod of AB does not equals to 0. It simply means that AB should not be, mod of AB should not be equals to 0. Hence they should be non-singular. इसके बाद दोस्तों अगली जो टेक्निक है वो है द फाइंडिंग ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं कि अगर किसी भी आपकी जो मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम के बीच में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आती है बारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स की। एलिमेंट्री मैट्रिक्स वो होती है कि जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेट सपोज करो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 की, इस पर अगर मैं कोई भी सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं तो वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। लेट सपोज करो मैं एक काम करता हूं, R1 में R1 प्लस R2 यानी मैं R2 यानी सेकंड रो को ऐड कर देता हूं। ये मैंने एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, तो होगा क्या? ये हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपकी जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप एक सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा देंगे तो वो जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी? एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है ना। अब इनवर्स मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इनवर्स फाइंड आउट करने की जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं गॉसेस जॉर्डन मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट है गॉस जॉर्डन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि लेट सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसको हम इस टाइप की फॉर्म में लिख सकते हैं ए इंटू आई। आप समझ रहे होंगे ए इंटू आई वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट सपोज करो ए का ऑर्डर अगर एन है तो इसको मैं आई एन बोल लेता हूँ। एन आई एन का मतलब ये होगा कि आपकी ये एक मैट्रिक्स होगी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर आपका कितना होगा? एन होगा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं
यानी इस ए को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पर एक नई मैट्रिक्स आएगी एलिमेंट्री के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो नाउ बी विल वर्क एज अ इनवर्स ऑफ ए। तो यहाँ पर से हम फाइंड आउट कर लेंगे ए के इन्वर्स को। तो बहुत सिंपल सा थ्योरम है, बहुत सिंपल सा रूल है। आपने क्या करना है, आप फिर से समझ लीजिए, ए बराबर हमने ए आई लिखना है, ए आई इनकी फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स लिखी जाएगी जिसका हमें इन्वर्स निकालना है, और यहाँ पर हम आई को लिखेंगे यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, जिसका ऑर्डर है ओके। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको 3x3 की दी है, 2x2 की दी है, या 4x4 की दी है। जनरली 3x3 तक की आती है, उससे ऊपर का नहीं आता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को मैं आई में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पर फिर मेरे पास एक मैट्रिक्स निकल के आएगी जिसको हम बी मान लेते हैं, लेट्स सपोज। तो एक्चुअली ए बी बराबर अगर आई आ रहा तो डेफिनेटली बी क्या होना चाहिए, ए का इन्वर्स होना चाहिए। ये इस गॉस जॉर्डन मेथड का बेसिक हम कह सकते हैं स्टेप है ओके। दोस्तों हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो आइए हम इसको गॉस जॉर्डन मेथड की मदद से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम इसमें कैसे कैसे करेंगे, देखिए लेट्स सपोज करो मैं ए बराबर मानूंगा आई इंटू ए ओके, जो आपको पता है। तो ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी हुई है, ये हो जाएगी ए की वैल्यू, ये हो जाएगा 1 2 -2, और ये हो जाएगा -1 3 0 0 -2 1 ओके। और यहाँ पर आप ए को एज इट इज, सॉरी यहाँ पर आप आई को लिख देंगे। आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी क्या होगी 3x3 की होगी, और यहाँ पर आप ए को लिख देंगे, ठीक। अब हमारा जो पहला काम होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए कि भाई इसको मुझे आई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो इसको मैं आई की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1 0 0 यहाँ पर इस टाइप की फॉर्म चाहिए होगी, ठीक। तो सबसे पहला जो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, देखिए मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं R2 में R1 को ऐड कर देता हूँ, ठीक। तो R2 में मैंने R1 को ऐड कर देना है। तो यहाँ से मुझे देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 2 -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा -2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 -2 एंड देन 1 ओके। यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर भी हमने इसी स्टेप को अप्लाई करना है क्योंकि दोनों आपकी सेम स्टेप पे चलेंगी। तो ये हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पर आप इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1 1 0, और ये हो जाएगा 0 0 1 ओके, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर मुझे चाहिए 1 की आवश्यकता है, ठीक। और तो मैं यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, देखिए मुझे यहाँ पर क्योंकि 1 की आवश्यकता है तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं लगा लेता हूँ R3 R2 माइनस सॉरी प्लस ट्वाइस R3। R2 में मैं ट्वाइस R3 को ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। इसका ट्वाइस करके मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 -2, ये हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पर जब इसका ट्वाइस करके ऐड हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी 1 बनाना है ओके। और यहाँ पर क्योंकि मैं ट्वाइस करके ऐड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 -2 और ये 1, ठीक। मैं इसको बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाए, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए 1 0 0, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब R2 पे आपने ट्वाइस R3 को ऐड करना है तो ये हो जाएगा 1 1, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और आ जाएगा 0 0 1 ओके। यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब अभी आप इसको और सिंपल बना सकते हैं। आप सबसे पहले इसमें आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि अगर मैं इसको भी मेरे को 0 बनाना है और इसको भी मुझे 0 बनाना है तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको और सिंपल करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं R1 में R3 को ऐड कर दूँ, R1 में मैं R3 को ऐड कर दूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर से हो जाएगा देखिए 1, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा -1, ठीक। 0 1 0 और 0 -2 1 ओके। आपने क्या किया, आपने R1 में R3 को ऐड कर दिया। अगर आप R1 में R3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1 ओके, 1 1 2 0 0 1, ठीक हो गया। तो यहाँ पर तक तो आपको आई होप की सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी 1 मिल चुका है। अब मुझे देखिए यहाँ पर मेरे लिए जो मुसीबत है वो है यहाँ पर -2। तो मैं एक काम करता हूँ, R3 में -2 से मल्टीप्लाई करके R2 R3 में R2 को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ। तो देखिए मेरा अगला ऑपरेशन क्या होना चाहिए, अगला ऑपरेशन ये होगा एलिमेंट्री कि भाई मैं एक काम करूँगा, R3 में ऐड करूँगा -2 R2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर मिटा के ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो मेरा जो अगला स्टेप है दोस्तों वो है R3 में मैं ट्वाइस R2 ऐड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा 1 0 -1 और ये हो जाएगा 0 1 0
इसमें और आपने -2 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आप इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक, तो अगला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमने क्या किया कि भाई R3 में इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो यहाँ पर भी यही ऑपरेशन साथ में होगा, 1 1 और ये आ गया 2, और यहाँ पर इसको आपने ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, 2 2 जा होता है 4, 4 और एक 1 आपका कितना हो गया 5, ठीक है ना, और यहाँ पर ये चल रहा है। ठीक, बस अब बहुत सिंपल रहेगी। अब अगला स्टेप क्या है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करिए, R1 में फिर से आप R3 को ऐड कर दीजिए। तो R1 में अगर आप R3 को ऐड करेंगे तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मेरा मकसद दोस्तों बस आपको एलिमेंट्री जो मेथड है उसको समझाना और किस तरह से हम गॉस जॉर्डन मेथड को अप्लाई करते हैं। इसके बाद आप इसके 10-12 क्वेश्चन आप खुद करिएगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक, तो आपने क्या करना है, R1 में R3 को ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 1 0 0 बन जाएगा। ठीक है, 0 1 0 और ये हो जाएगा 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में अब आ चुका है। ठीक, बराबर ये हो जाएगा। अब आपने R1 में R3 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा देखिए 3 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, 1 1 1 2 2 2 5, दिस इज 5। ओके, ए, तो एक्चुअली फॉर्म आ गई आई बराबर, इसको मान लेते हैं बी, मान लेते हैं ए, तो एक्चुअली जो बी है वही आपका ए का इन्वर्स है, तो ये आपका ए का इन्वर्स आ गया। तो ए इन्वर्स बराबर आपका कितना आया, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक, तो ये आप इस तरीके से गॉस जॉर्डन मेथड की मदद से इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि अगर अपनी कोई मैट्रिक्स अपने अगर ट्रांसपोज के बराबर हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ पर आपने ध्यान देने वाली बात है, उसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन कुछ पॉइंट्स हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं। हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप ध्यान रहे कि ए आई जे बराबर होता है ए जे आई के बराबर, यानी आई जेथ एलिमेंट ए जे आईथ एलिमेंट के बराबर होता है। ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है वो आपने ध्यान में रखना है कि स्क्वायर नल मैट्रिक्स जो कि आपकी स्क्वायर है, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स आप जानते हैं। इसके अलावा देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि भाई जो जिसमें आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, इसके बारे में भी डिस्कस किया कि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है, ठीक, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 होते हैं और स्केलर और जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सारे सेम होते हैं, ठीक। और इसके अलावा देखिए जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये सारे के सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपसे कभी पूछा जा सकता है कि भाई जो नल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस टाइप की मैट्रिक्स है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको अगर इसकी नॉलेज होगी, समझ होगी, तो आप इसको बहुत ईजिली वहाँ पर आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा ध्यान में रहे कि जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो नेसेसरली स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ये भी ध्यान में रहे कि हमेशा वही मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक होगी जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स अगर 3x2 है कि अगर सपोज करो मैट्रिक्स है, तो अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2x3 की मैट्रिक्स निकल के आएगी, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते कभी भी। ओके, तो हमेशा ध्यान रहे कि भाई जो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, अगर ए बराबर ए ट्रांसपोज है, तो डेफिनेटली आपकी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज वो उसका सिमेट्रिक होना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो अगली प्रॉपर्टी है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी आपके जो सिंपल लॉ हैं वो लागू होते हैं। जैसे सपोज करो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सिंगुलर या नॉन सिंगुलर होगी अकॉर्डिंग इस डिटरमिनेंट इज 0 और नॉन 0। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आता है तो वो आपकी सिंगुलर होगी, अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन 0 आता है वो आपकी क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो ए आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो आपकी के है वो भी आपकी क्या होगी, के एक आपका एक स्केलर है, तो k एक आपका स्केलर है, तो k को अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, यानी k a का जो ट्रांसपोज है वो भी k a के बराबर आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है भाई k तो आपका एक स्केलर है तो उसका ट्रांसपोज तो कुछ होगा नहीं, वो k के बराबर ही होगा। इसको हम लिख लेंगे k इंटू ए ट्रांसपोज। एज वी नो दैट भाई a सिमेट्रिक, तो a ट्रांसपोज मस्ट भी क्या होना चाहिए, a के बराबर होना चाहिए। हेंस k a का ट्रांसपोज बराबर आपका k a आ गया, तो ये भी आपकी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगला पॉइंट दोस्तों कि अगर a एंड b दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, यानी ए डैश
बराबर ए है और बी डैश बराबर बी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इनका सम भी आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश, और ए डैश प्लस बी डैश बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से ए माइनस बी का ट्रांसपोज भी आपका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि वी कैन राइट इट ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज दैट इज ए माइनस बी। ओके, तो इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ लैम्डा ए वन, जो हमने पिछला अभी थ्योरम पढ़ा कि भाई के ए भी आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दूं तो ऐसा लिख सकता हूँ लैम्डा ए, लैम्डा वन ए, लैम्डा टू बी का जो ट्रांसपोज है वो भी आपका किसके बराबर आएगा, लैम्डा वन ए प्लस माइनस लैम्डा टू बी। इट सिंपली मीन्स दैट कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी आपका क्या होता है, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उनका अगर ऑर्डर सेम है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको इजीली समझ भी सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगला रूल दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल में से एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कि सपोज करो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो यानी अगर हम कहेंगे कि भाई ए बी भी सिमेट्रिक कब होगा, ए बी सिमेट्रिक कब होगा, जब ये कम्यूटेटिव होगा, यानी ए बी बराबर क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं भाई, ए बी का ट्रांसपोज बराबर आपका क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। ए सिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक, तो इट सिंपली मीन्स दैट कि भाई बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। लेकिन आप अगर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो बी ए बराबर ए बी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है तो ये ए बराबर ए बी हो जाएगा। तो हेंस वी कैन से दैट कि भाई ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, ए बी आ गया, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें इफ का यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि इफ एंड ओनली इफ। तो ए बी का जो ट्रांसपोज है बराबर ए बी कब होगा, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर कब होगा, व्हेन ए एंड बी आर बोथ सिमेट्रिक एंड दे आर कम्यूटेटिव, ठीक है ना। तो दोस्तों कि अगर ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और उनका जो प्रोडक्ट है यानी ए बी, वो कब आपका सिमेट्रिक होगा, जब ए और बी आपस में क्या होंगे, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। एट द सेम टाइम इन दोनों को आपस में कन्फर्मेबल भी होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन के लिए, यानी कि ए में नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। अगला रूल दोस्तों जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि वेरीफाइड भी, आप इसको बहुत इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं, कि सपोज करो ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है कि वो आपके सिमेट्रिक हो, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज आपका क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखेंगे कि ए इंटू ए ट्रांसपोज या हम कह सकते हैं कि भाई ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ए इंटू ए का ट्रांसपोज अभी हमने पढ़ा था, इसको ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज होता है आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसी रूल से हम इसको लिख देंगे भाई, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, ये ए ट्रांसपोज इधर को आ जाएगा, और ये तो अब हम जानते हैं कि भाई ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक्चुअली क्या होता है आपका, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आपने देख लिया भाई, ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो हेंस ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक। अब यहाँ पर एक और रूल देखिए, सपोज करो ए एंड बी दोनों के दोनों सिमेट्रिक है, इसका मतलब है कि भाई ए ट्रांसपोज बराबर ए है और बी ट्रांसपोज बराबर बी है, और साथ में दोनों का क्या है, ऑर्डर सेम है, तो ए बी प्लस बी ए ये भी आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक। इसको हम बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, देखिए ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, बहुत सिंपल है। अब आप जानते हैं कि भाई ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू होती है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। एज वी नो दैट बी ट्रांसपोज है बी के बराबर, तो बी ए प्लस ए बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव होने की कंडीशन नहीं है, तो ए बी प्लस बी ए का जो ट्रांसपोज होता है वो ए बी प्लस बी ए के बराबर आ गया। तो यहाँ पर से ये चीज़ प्रूव हो गई कि भाई ए बी प्लस बी ए भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर ए एंड बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। अब इसके बाद देखिए अगला रूल देखिए, सपोज करो ए आपकी फिर से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए ट्रांसपोज बराबर ए है, तो जितनी भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए होंगी वो भी आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। यानी आपको प्रूफ करना है ए की पावर एन का जो ट्रांसपोज होगा वो ए की पावर एन के बराबर होगा। आप इसको बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं, एज वी नो दैट ए की पावर एन कैन बी रिटन एज ए इंटू यानी एन टाइम्स का ट्रांसपोज। तो अब इसमें क्या होगा, फिर से लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगेगा, ए ट्रांसपोज ये कितने टाइम तक आएगा, ये आपका एन टाइम्स तक जाएगा। तो एज वी नो दैट ए ट्रांसपोज आपका क्या है, ए से लेकर आपका कितना जाएगा, एन टाइम्स तक, तो दैट इज ए की पावर एन। सो ए की पावर एन का आपका जो ट्रांसपोज है, ए की पावर एन का जो ट्रांसपोज है वो आपका ए की पावर एन के बराबर आ गया। हेंस ए की पावर एन is a symmetric matrix, yani we can say that any positive integral power of a symmetric matrix is also symmetric.
इसके बाद दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि सपोज करो ए आपकी एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ए प्लस ए डैश बी हमेशा आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि भाई ए इंटू ए डैश बी सिमेट्रिक होती है, इसी तरह से ए प्लस ए डैश बी आपकी क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। हम इसको बहुत ईजिली प्रूव कर सकते हैं कि भाई लेट सपोज करो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो अगेन ये देखिए प्रूव हो गया कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हेंस इट इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि भाई ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के बराबर हो तो वो आपकी क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पर भी ए का स्क्वायर होना कंपलसरी है, ठीक है ना, यानी उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपकी एक ध्यान देने वाली बात है कि ए आई जे एलिमेंट माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होता है। तो अगर मैं जे की जगह पे आई रख दूँ तो ए आई आई बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ ए आई आई, इसका मतलब हो जाएगा 2 ए आई आई बराबर 0, तो ए आई आई बराबर आ गया 0। ए आई आई का मतलब है A11 A22 A33, यानी इसका मतलब है कि लीडिंग डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होते हैं, जो कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, इसके बाद अगर के ए आपकी आई मीन टू से इफ अगर आपकी ए स्क्यू सिमेट्रिक है, लेट सपोज करो ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो के ए भी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है, जहां पर के आपका क्या है, स्केलर है। तो बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, इसको लिखेंगे के इंटू ए ट्रांसपोज, सो दैट इज माइनस ऑफ के। तो के ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ के ए के बराबर आ जाता है, तो ये आपकी क्या हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। सिमिलरली जो जो हमने रूल यहाँ पर प्रूफ किए थे, जैसे सपोज करो हमने प्रूफ किया था भाई कि ए प्लस बी है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज यानी ए प्लस बी के बराबर आता है। तो अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इनका एडिशन हो रहा है तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अदरवाइज इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए, ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो इनका सम भी आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी। ओके, तो आप इसको बहुत इजीली प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर चीज़ ध्यान में देने वाली है कि ए और बी बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक। यही चीज़ आपकी दोस्तों कहाँ पर चलेगी, माइनस में भी चलेगी। तो माइनस में भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम लेंगे तो हो जाएगा लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस माइनस ले लो ट्रांसपोज, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस लैम्डा 1 ए प्लस माइनस लैम्डा 2 बी। तो यानी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी आपका क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसके बाद दोस्तों इसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, स्क्यू सिमेट्रिक के प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, सपोज करो ए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड बी भी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब ए बी प्लस बी ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि भाई ए बी बराबर होना चाहिए माइनस बी ए, तभी जाके इनका प्रोडक्ट भी आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इसको बहुत ईजिली प्रूव कर सकते हैं, एज वी नो दैट भाई ए बी का जो ट्रांसपोज है वो क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि भाई बी ट्रांसपोज है आपका सॉरी यहाँ पर ये होना चाहिए बी, मैंने जल्दी में लिख दिया, माइनस बी इंटू ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए, सो दैट इज ये हो जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा बी ए। लेकिन बी ए की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होनी चाहिए, माइनस ऑफ ए बी। यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि जो बी ए की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ऑफ ए बी के बराबर आना चाहिए। तो ए बी का जो ट्रांसपोज है वो आपका क्या आ गया, माइनस ऑफ ए बी के बराबर आ गया। तो ए बी भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक तभी होगा जब ए बी प्लस बी ए बराबर आपका क्या होगा, 0 होगा। यानी ए बी बराबर माइनस बी ए के या बी ए बराबर माइनस ए बी के होना चाहिए, तभी जाके इन दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर हो पाएगा। यानी तभी जाके इनका प्रोडक्ट दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिर से दोस्तों अगर सपोज करो ए आपकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की, तो ध्यान रहे कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर जब ऑड है तो तभी जाके ये आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आपकी क्या होगी, यानी एन आपकी ऑड होगी, तभी जाके पॉसिबल है, अदरवाइज वो आपका क्या बन जाएगा, अदरवाइज वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि आप जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ ए की पावर 3 है, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ए की पावर 3 का जो ट्रांसपोज होगा वो आपका हो जाएगा ए का ट्रांसपोज, सो दैट इज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सिंपली मीन्स दैट -1 की पावर 3 इंटू ए क्यूब
यानी a की पावर 3, सो दैट इज माइनस a क्यूब। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब a की पावर आपकी जो n है, n आपकी क्या हो, ऑड हो। ध्यान रहे, जब आपकी n ऑड रहती है तभी जाके आप एक स्क्यू सिमेट्रिक की इंटीग्रल पावर का जो ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं, a की पावर 2 का ट्रांसपोज अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू ए का ट्रांसपोज, दैट इज a ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दैट इज माइनस a इंटू माइनस ऑफ a, सो दैट इज a की पावर 2। सो ये आपकी क्या बन गई, a स्क्वायर का ट्रांसपोज क्या आ गया आपका एक तरीके से ये क्या आ गया आपका सिमेट्रिक आ गया। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रहे कि इंटीग्रल जो पावर है, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, तो जब वो n ऑड रहेगी तभी आपका उसका ट्रांसपोज या उसका हम कहेंगे तभी वो क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी, अदरवाइज वो क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक बन जाएगी। ठीक है ना। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट आपका लेट सपोज करो a आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो a माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होती है, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो ध्यान रहे, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखिए क्या आएगा, ये आएगा a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो a ट्रांसपोज माइनस ये हो जाएगा a, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो इट विल बिकम a माइनस ए ट्रांसपोज। तो यानी a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर आ गया माइनस ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। सो इट सिंपली मीन्स दैट a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये ध्यान में रहे, वहां पर हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करी थी तो a प्लस ए का ट्रांसपोज रहता है, लेकिन यहाँ पर a माइनस ए का ट्रांसपोज आपका क्या रहता है, स्क्यू सिमेट्रिक रहता है फॉर एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम जो कि मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी ब्रोकन इनटू टू मैट्रिक्स, वन इज सिमेट्रिक अनदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। लेट सपोज करो a बराबर मैं p प्लस क्यू लिख दूं, यानी दो मैट्रिक्स हैं, तो एक आपकी सिमेट्रिक होगी, एक आपकी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी p का जो ट्रांसपोज होगा वो p के बराबर होगा और q का ट्रांसपोज माइनस q के बराबर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बड़ा अच्छा रूल है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो लेट सपोज करो मैं a है, a को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए a प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज को मैंने ऐड भी कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक, और मैंने बाहर से कितना लिख दिया 1/2। तो आप देख सकते हैं इसको हम इस टाइप की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, ए को आपने दो बार ऐड किया है तो यहाँ पर ट्वाइस में ए आ जाएगा और ए से ए ट्रांसपोज कट जाएगा। ठीक, तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है ना, इसका अगर आप सॉल्यूशन इसको सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक, सो दैट इज पी और दैट इज क्यू। ठीक, आप देख सकते हैं ये P है और ये Q है, तो ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, ये और ये आपकी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। हम इसको बहुत इजीली देख सकते हैं, P बराबर है आपका हाफ A प्लस ए डैश, तो अगर आप P का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से P आ जाएगा, देखिए कैसे 1, अभी हम इसको वैसे भी ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ से 1/2 का तो ट्रांसपोज कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी A, तो फिर से आपका क्या आ गया, P आ गया, तो P ट्रांसपोज का P का जो ट्रांसपोज है P के बराबर आ गया, तो ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम Q को देखें तो Q बराबर है 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अगर हम Q का ट्रांसपोज देखेंगे तो ये जाएगा 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये जाएगा 1/2, इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस ए। ठीक, सो दैट इज माइनस ऑफ 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। सो 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो एक्चुअली क्या है, माइनस ऑफ Q के बराबर है। तो Q आपकी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी ब्रोकन इनटू टू मैट्रिक्स, वन इज सिमेट्रिक अनदर वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। अभी ऐसा भी क्वेश्चन निकालने में आ जाता है कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स दी होगी, आपसे कहा जाए कि भाई इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके दिखाओ, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके दिखाओ, या इसको दो मैट्रिक्स में तोड़ के दिखाओ, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में। इसके बाद बारी आती है दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर इफ A इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई आ जाए तो A आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, जहां पर A ट्रांसपोज A इनवर्स का काम करता है। ठीक है ना, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि भाई अगर सपोज करो A आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो डेफिनेटली आपकी क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी, यानी मॉड A डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और A इनवर्स को एग्जिस्ट होने के लिए मॉड ऑफ A यानी डिटरमिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है ना, दूसरी प्रॉपर्टी है कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ A की जो वैल्यू है प्लस माइनस 1 के बराबर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर से देखें, अगर मैं दोनों तरफ से अगर डिटरमिनेंट ले लूँ तो A इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर
डिटरमिनेंट ऑफ आई की वैल्यू होती है 1, तो इसको आप लिख लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है 1। ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है वो ए के ही बराबर होता है, तो वी कैन राइट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर आपका आ जाएगा +-1। दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो यानी मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू है वो आपकी +-1 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। कहने का मतलब है कि अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जैसे ए का जो ट्रांसपोज है वो अगर आपका ए का अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई है, तो वी कैन राइट इट ए ट्रांसपोज, क्योंकि एज वी नो दैट कि भाई ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई है, तो अगर ए ट्रांसपोज ए का इन्वर्स है तो सिमिलरली ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर भी आई है, तो इसका मतलब ये है कि जो ए है वो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स है। आप कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स है वो ए है। ओके, तो आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ए ट्रांसपोज इंटू ए को मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर आई, ठीक है ना। अब आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई होता है, तो वी कैन राइट ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इसी रूल को फॉलो हो रहा है, यानी ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई होता है, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर आई है। तो इसका मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज भी आपकी क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी यहाँ पर ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स है, यानी ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स है वो ए है, ठीक है ना। जैसे ए का इन्वर्स ए ट्रांसपोज है, इसी तरह से ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स है वो ए है, तो हेंस ये भी आपकी क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो रूल है वो ये कहता है कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो जो उसका ट्रांसपोज है वो भी आपका क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों अगले थ्योरम की, जो कहता है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, यानी अगर आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर है आई एंड बी इंटू बी ट्रांसपोज बराबर है आई, तो ए बी इंटू ए बी का जो ट्रांसपोज है वो भी आई के बराबर आना चाहिए। इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं। देखिए ए बी बराबर हो जाएगा, इसको ए बी का जो ट्रांसपोज है इसको हम लिखते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नाउ जो मैट्रिक्स है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है, तो इसको मैं लिख लूंगा बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पर हम एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। बी इंटू बी ट्रांसपोज है आई के बराबर, तो ए इंटू आई बराबर हो गया ए इंटू आई इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए इंटू आई बराबर ए ही होता है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आपका कितना आ जाएगा? फिर से आई आ जाएगा। तो ए बी इंटू ए बी का जो ट्रांसपोज है वो आई आ गया, जो कि इस रूल को फॉलो कर रहा है, हेंस ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर अगर ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, तो ए बी यानी उनका प्रोडक्ट भी आपका क्या होता है? ऑर्थोगोनल होता है। इसके बाद दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं कि भाई अगर सपोज करो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इसका जो इन्वर्स है यानी ए इन्वर्स वो भी आपका क्या होता है? ऑर्थोगोनल होता है। यानी वी हैव टू प्रूव दैट ए इन्वर्स यानी ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का जो ट्रांसपोज होगा वो भी किसके बराबर आना चाहिए? आई के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। ये भी आई के बराबर आना चाहिए। तो आप यहीं पर से आप देख सकते हैं, आप एक काम करिए, बोथ साइड आप इन्वर्स ले लीजिए, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स है वो बराबर आपका आप यहाँ पर से देख सकते हैं ये आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा आई इन्वर्स, ठीक है ना। और एज वी नो दैट भाई आई का जो इन्वर्स होता है वो खुद आई होता है, क्योंकि आई को आई से मल्टीप्लाई करने पे आई आता है, तो आई अपना खुद का क्या होता है? इन्वर्स होता है। अब यहाँ पर आप थ्योरम ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप लगाएंगे, तो ए बी का इन्वर्स होता है ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स, तो बराबर आपका क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। और अब हम जानते हैं कि भाई ए जो इन्वर्स है ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है इंटू ए इन्वर्स बराबर आई। तो यहाँ पर से आपका ये प्रूफ हो गया कि भाई ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का जो ट्रांसपोज है वो आई के बराबर आ गया। तो ये फिर उसी तरह से है, ये ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई, इसका मतलब जो ए इन्वर्स है वो भी आपका क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, ट्रांजुगेट, यूनिटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेंटरी, हर्मिशन, इन सब की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसी पर बेस्ड रहेगा, उनको भी हम निकालना सीखेंगे। और इसके अलावा इक्लोन मैट्रिक्स होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।